हरियाणा में नवनिर्वाचित मेयर और जो पार्षद हैं उनके लिए आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत जो वो निकाय चुनाव में मिली है और आज सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा निकाय की जो चुनाव हुए हैं उन मतदाताओं का भी, और माननीय सीएम साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो उनके कार्यकाल में जिस गति से जो कार्य हो रहे हैं उससे मोहर लगाने का काम हमारी शहरी जनता ने इस निकाय चुनाव में किया है, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है इसमें तो सरकार को फ़ायदा रहता है, ये सरकार के पक्ष में जाता है ये इस तरीके का जब चुनाव होता है और जब जिस पार्टी की सरकार होती है। आज केवल यहाँ की बात नहीं, आज पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश चल रहा है, सारे उसको एकजुट होकर के उनके साथ आज है हुड्डा जी का। और मैं क्या बताऊँ, जो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, कहीं हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और गुट बना रखे हैं। ऐसे गुट हैं जिसमें विचारों में कहीं दूर दूर तक तालमेल नहीं है, इसलिए निरंतर उनका ग्राफ गिर रहा है। कार्तिकेय जी, आप अंबाला पंचकुला में खासतौर पर फील्ड में दिखे और नतीजे भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सर इस जीत को? देखिए, ऐतिहासिक जीत है और अंबाला पंचकूला की जनता ने अपनी आस्था माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त करने का काम किया है। और मैं बस इतना कहूँगा कि आप इस बात की तस्दीक हुई है कि चुनाव के 2 साल बाद भी आज कितना बड़ा ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ मैंडेट हरियाणा की जनता ने दिया है। और इसका एक ही मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी एक सकारात्मक सोच के तहत राजनीति होगी, वहाँ लोगों से जुड़े मुद्दों से जुड़े हुए रहेंगे, उसका फ़ायदा सीधे तौर पे जनता को मिलेगा। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा और वही परिणाम निकले हैं, जहाँ लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है वो लोग। लेकिन कार्तिकेय जी, जब ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो उस दौरान जो है वो पंचकुला में जो वो मेयर पद के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि ईवीएम जो है उनकी सील टूटी हुई थी, दरवाजे जो है उनके शीशे टूटे हुए थे, इस तरीके के जो आरोप लगाए गए। और हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से चलती है। हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन कांग्रेस की आदत बन गई है, जहाँ चुनाव हारते हैं वो यही कहते हैं, एक ही राग अलापते हैं। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। तो आपका मानना ये है कि ये एक मोहर है 2 साल के तीसरी बार के सरकार के कार्यकाल? बिल्कुल, ये एक मोहर है तीसरी बार की सरकार के लिए। और ये आने वाली 2029 की आहट देके जा रहे हैं चुनाव, और एक तरीके से लोगों की क्या आस्था है, क्या सोच है, क्या मन है, उसका भी एक ट्रेलर है। बहुत बहुत शुक्रिया।